हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 100 ड्रेसेस, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका, जो 5th चैप्टर है आपकी बुक में, उसे पढ़ेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश की बुक। तो बिफोर यू रीड में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ये स्टोरी किस बारे में ये जान लीजिए। सो द स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। यानी कि एक छोटी बच्ची की कहानी है। एक छोटी बच्ची जो कि गरीब है और उसे क्या है, उसके क्लासमेट्स क्या है, जज करते हैं। कैसे जज करते हैं, उसका नाम क्या है, वांडा पेट्रोंस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल। अब ये क्या है, पॉलिश गर्ल है, यानी पोलैंड से माइग्रेट हुई है अमेरिका में, जो कि स्कूल जाती है अपने अदर अमेरिकन दोस्तों के साथ अमेरिका के ही किसी टाउन में। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। अब ये सभी जो इसके आसपास के बच्चे होते हैं, क्लास के या स्कूल के, वो इसे क्या है, अपने से कुछ अलग पाते हैं। सो कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर। तो क्या आप जान सकते हैं, बता सकते हैं कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने बॉक्स दिया हुआ है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में दी हुई है जो कि यूएस में है। तो उसके बारे में जान लीजिए। So the first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigrants occurred in the early 20th century. तो मतलब पहली बात आती है कि पोलिश इमिग्रेंट्स जो हैं, पोलैंड के रहने वाले जो लोग थे, वो अमेरिका में शुरुआत में तो आए थे 1608 में, लेकिन जो एकदम से इनकी बाढ़ आई थी, यानी कि एकदम से ही ये ज़्यादा लोग जो है वो माइग्रेंट से वो अचानक से अमेरिका में आए थे। वो कब आए थे, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, यानी कि 1900 के आसपास। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड टू द यूएस। जब क्या है, लगभग 10 लाख के आसपास लोग क्या यूएस में शिफ्ट हो गए थे। द पॉलिश स्टेट विल डिड नॉट exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to authenticity। और तब क्या है, उन लोगों को कैसे पहचाना जाता था, उनकी कंट्री के ओरिजिन के थ्रू पहचाना जाता था, जो भी माइग्रेंट होकर यूएस में आते थे, ना कि उनकी जाति से पहचाना जाता था। एथेंटिसिटी बोलते हैं जो हमारी मानव जाति होती है, जाति होती है, रिलीजन होता है, उसे एथेंटिसिटी बोलते हैं। उनकी एथेंटिसिटी के बजाय उन्हें क्या है, उनके कंट्री के ओरिजिन के थ्रू पहचाना जाता था। दे वर आइडेंटिफाई एज रशियन पॉल्स, जर्मन पॉल्स एंड ऑस्ट्रियन पॉल्स। उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये रशिया के लोग हैं, ये जर्मन के हैं और ये ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला है मैंने। सो वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw. सो यहाँ पर मेन बात क्या आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है कि पॉलिश अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसमें क्या है, शिकागो जो है वो काफ़ी बड़े नंबर पर नोटिस किया जाता है कि शिकागो में सबसे ज़्यादा ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो शिकागो को क्या है, कई बार सेकंड पॉलिश सिटी भी कहा जाता है दुनिया की। लेकिन पहले नंबर पर क्या है, वर्सा है अभी भी, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड की कैपिटल है। पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब पॉलिश अमेरिकन पीपल को क्या है, ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है यूएस के लोगों के अंदर, जैसे कि आयरिश, इटालियन और जेविश लोगों को किया जाता था। अब थर्ड पैराग्राफ में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके एसएसटी में काम आ सकती है। सो यूनाइटेड स्टेट्स की 2000 सेंसस के अकॉर्डिंगली लगभग 6,67,000 और 414 लोग जो थे, वो क्या है, 5 साल या उससे ऊपर की एज के थे अमेरिका में। और वो ऐसे लोग थे जो अपने घर पर क्या है, पॉलिश लैंग्वेज बोला करते थे, और जो कि पूरे अमेरिका के अंदर इंग्लिश बोलने वाले लोगों का लगभग 1.4% था। और अगर हम यूएस की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो टोटल यूएस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या था, ये 0.25% था। तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लड़की का नाम क्या है, वांडा है। सो टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। अब आज की बात हो रही है, मंडे का दिन था, तब क्या था, वांडा पेट्रोंस्की जो है वो स्कूल में अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलाइन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। अब यहाँ पर ये दो लड़कियां बताई गई हैं, पैगी और मेडलाइन, जो कि क्या है, इसे तंग किया करती थी, इस लड़की को हमेशा इसका मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन उन्होंने भी आज क्या है, इसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। ज़्यादातर क्या होता था, वांडा जो है वो लास्ट बेंच से जस्ट आगे वाले बेंच पर बैठती थी, इन द लास्ट रो इन द रूम 13। अब ये रूम 13 में बैठते थे स्कूल के अंदर, और बिल्कुल लास्ट रो में यानी कि कॉर्नर वाली सीट पर बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द
rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब यहाँ पर क्या बात आती है कि वोंडा पेट्रोन्स्की क्या है, रूम के बिल्कुल कॉर्नर में बैठती थी, जहाँ पर क्या है बाकी जो लड़के बैठते थे, किस तरह के लड़के बैठते थे, जिनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, और वो इस तरह के लड़के होते थे जो मतलब ज़्यादातर क्या है अपने पैरों के साथ मिट्टी लेकर आते थे रोड से, और फिर क्या है यहाँ पर आकर स्कूल में लास्ट में बेंचेस पर जाकर क्या है वो नीचे फर्श पे वो मिट्टी झाड़ दिया करते थे, जो कि सूखने के बाद अजीब सी लगती थी और वहाँ पर झड़ जाती थी। तो वो क्या फ्लोर पूरा गंदा कर देते थे। तो उन लोगों से जस्ट आगे वाली सीट पर ये बैठती थी, और वो क्या ज़्यादातर लोग लड़के क्या है वो हंसते रहते थे और सबका मजाक उड़ाते रहते थे। मतलब लास्ट बेंच गर्ल्स लास्ट बेंच या बैक बेंचर्स कह सकते हैं। तो भी यार जो भी बैक बेंचर्स है वो यहाँ पर गुस्सा मत मान लेना, मेरे भी क्लोज जो है वो बैक बेंचर ही रहे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सो वोंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। अब वो वोंडा जो है वो लास्ट में नहीं बैठती थी, हालांकि ये बात नहीं है कि वो ज़्यादा रफ टफ थी या वो भी ज़्यादा शोर करती थी। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत तो क्या है, शी वॉज वेरी क्वाइट, वो बहुत शांत लड़की थी, एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और वो बहुत मुश्किल से कभी ही कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और शायद ही किसी ने कभी उसे सुना हो जोर से हंसते हुए। सम टाइम शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। और मुश्किल से ही कभी किसी ने उसे हंसते हुए देखा होगा, और वो कभी हंसी भी होगी तो नॉर्मल सा अपना मुंह खोलकर और नॉर्मल सी स्माइल पास की होगी, उसके अलावा जोर से कभी नहीं हंसी। मतलब एक बात हमें पता चली कि ये डिसेंट सी लड़की है जो ज़्यादा शोर नहीं करती है, लेकिन फिर भी क्या है ये लास्ट बेंच पर यानी कि बैक बेंचर्स वाली जगह पर बैठती है। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. अब किसी को भी नहीं पता कि वांडा वहाँ उस सीट पर क्यों बैठती है, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. लेकिन ये बात जो है वो तो ज़रूर सही है कि वो कहाँ से आती है, बॉगिंस हाइट से आती है, शायद इसलिए वो वहाँ पर बैठती हो क्योंकि वो सभी से डिफरेंट है। बॉगिंस हाइट क्या है, यहाँ पर एक जगह का नाम बताया गया है, जो कि क्या है पोलैंड से आए हुए लोग हैं वो वहाँ पर ज़्यादा रहते थे, और इसके पैरों में मिट्टी ज़्यादा रहती थी। फीट वर यूजुअली केक्ड अब वो आपका केक या फिर वो जो आप अपनी बाइक के टायर से या स्कूटी के टायर से काटते हो वो वाला केक नहीं है। ये जो कीचड़ होता है उसकी जो कीचड़ आपके जूतों पर लग जाता है और फिर बाद में वो सूखने के बाद उसकी मिट्टी चढ़ जाती है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर कि वो ड्राई मड से उसके जो फीट थे वो हमेशा केक्ड हो जाते थे, भर जाते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वोंडा पेट्रोस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन जब वो एक बार अपनी जगह पर बैठ जाती थी रूम में कॉर्नर में, तब उसके बाद वो कोई भी उस पर ज़्यादा विचार नहीं करता था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वोंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स। लेकिन हाँ ये बात है कि जब उसे बाकी बच्चे जो है तंग कब करते थे, स्कूल आवर्स के अलावा, यानी कि जब छुट्टी हो जाती थी या स्कूल शुरू होने से पहले, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, या दोपहर के समय जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल होने से पहले जब वो स्कूल में आ रहे होते थे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard, और तब क्या है वहाँ पर 2 या 3 या फिर ज़्यादा लड़कियों का ग्रुप क्या है उसे उस पर हंसा करता था, उसे तंग किया करता था, या उसके बारे में कभी मजाक उड़ाया करता था जब वो स्कूल के अंदर आ रही होती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वोंडा टू हैव फन विद हर, या फिर क्या है कई बार वो उसका वेट करने लग जाते थे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में स्कूल से जस्ट पहले कि वो आएगी और तब उसका मजाक उड़ाएंगे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब यहाँ पर देख लीजिए मंडे से शुरू हुआ था, अब बात आती है ट्यूसडे की। वोंडा वॉज नॉट इन स्कूल, अब वोंडा ट्यूसडे को भी स्कूल नहीं आई। आई ईदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और इस बार भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैरी हु सैट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. लेकिन अगले ही दिन बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था, तब क्या है पैगी और मैडी ने ये नोटिस किया। पैगी और मैडी कहाँ बैठते थे, यहाँ पर बताया गया है कि वो बिल्कुल फ्रंट में बैठते थे, जहाँ पे कि अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे बैठते हैं उनके साथ बैठा करते थे।
और उनके पैरों पर क्या है, मिट्टी भी नहीं लगी होती थी, कीचड़ से पैर उनके नहीं भरे होते थे। उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि वोंडा जो है वो अपनी जगह पर नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी जो है वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी। शी वॉज प्रिटी, वो प्रिटी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। अब वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी क्लॉथ्स पहनती थी, उसके हेयर जो थे वो भी काफ़ी कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी क्लोज फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वोंडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वोंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब पैगी और मैडी ने ये चीज़ नोटिस कब की, वोंडा की एब्सेंस नोटिस कब की, क्योंकि उस दिन क्या है, वो वोंडा का इंतज़ार कर रही थी उसे तंग करने के लिए दोनों, तो वो क्या है, स्कूल आने में लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड फॉर वोंडा। उन्होंने वोंडा का वेट किया काफ़ी समय तक, टू हैव सम फन विद हर, ताकि उसका मजाक उड़ा सके। एंड शी जस्ट हैडंट कम, लेकिन वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वोंडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर। अब वो दोनों क्या है, ज़्यादातर रुक जाया करती थी अर्ली मॉर्निंग में, ताकि वो क्या है, वोंडा पेट्रोस्की का मजाक उड़ा सकें। वोंडा पेट्रोस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। अब वोंडा पेट्रोस्की, जिसका नाम ये अजीब सा नाम है, इस तरह का नाम रूम 13 में शायद ही किसी का होगा, बहुत रेयर चांस में। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक टॉम, स्मिथ और एलन। वहाँ पर जो बच्चे थे उनका नाम लगभग इजी हुआ करता था, जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, लेकिन वहाँ पर एक और अजीब नेम था एक लड़के का जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस जो उसका पूरा नाम है। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोगों को ये लगता था कि वो फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज, लेकिन इतना भी फनी नहीं था जितना कि इसका नाम था पेट्रोस्की। वोंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। अब वोंडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। वो स्कूल अकेली जाया करती थी और स्कूल से अकेली वापस आया करती थी। शी ऑलवेज वॉर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। अब डिडंट हैंग राइट यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, डिडंट फिट प्रॉपरली, यानी कि जो प्रॉपरली फिट नहीं आता है आपको, कि वो क्या है, एक फेडेड यानी कि एक नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जिसका कलर अब फेड हो चुका था, और जो क्या है उसे फिट भी नहीं आती थी अच्छे से, यानी कि या तो ज़्यादा खुली थी या ज़्यादा टाइट थी। इट वॉज क्लीन, वो क्लीन थी ड्रेस, बट इट लुक्स एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन ऐसा लगता था कि इस पर कभी भी इस्त्री नहीं की गई हो, इसे प्रेस नहीं किया गया हो। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स। अब उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, ये लाइन नोट कर लेना, वोंडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। 2 बार आ गया है, अगर याद नहीं रखोगे तो आपकी भैंस पानी में डूबेगी भाई। बट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टॉक टू हर, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां जो है उससे बात जरूर किया करती थी। अब क्यों बात करती थी? समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड। अब कई बार तो क्या है, कई लड़कियां उसे घेर लिया करती थी स्कूल यार्ड में, स्कूल ग्राउंड में, जब क्या है वोंडा जो है बाकी छोटी लड़कियों को क्या है हॉप स्कॉच खेलते हुए देखा करती थी ग्राउंड में। अब आप कहोगे हॉप स्कॉच क्या है सर जी? तो हॉप स्कॉच भैया हम जब खेला करते थे तब तो इसे हम बोलते थे पैल दूज, यानी कि मतलब ऐसे करके एक बड़ा सारा खाना बना लिया जाता है सड़क पर, जिसमें कि क्या है इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 8 बॉक्सेस बना लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर वो डिग कर या पत्थर वगैरह से चलते हैं लंगड़ी चाल, जिसमें कि हम खेलते हैं, पहले खाने में जाते हैं, फिर जितने अगर 2 आ गए तो सीधा थर्ड में जंप करेंगे, फिर 2 आ गए तो फिफ्थ में जंप करेंगे, मतलब इस तरह से 8 तक आकर और फिर हमें एग्जिट करना होता था। तो इस तरह का गेम है जिसे होप्सकॉच कहते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा या फिर गूगल पर भी चेक कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार गेम है। आज के टाइम में बच्चे बहुत कम खेलते हैं इस गेम को, लेकिन हम बहुत मज़े से खेला करते थे। Wanda, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Miss Mason इनकी टीचर का नाम है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पैगी जो है वो वोंडा को बुलाती थी तो इतने विनम्र भाव से बुलाती थी जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो, यानी कि वो उसे बहुत पोलाइट वे में बुलाती थी। वोंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स अ नज। अब यहाँ पर वर्ड आया है नज। नज का मीनिंग क्या होता है? अ जेंटल पुश, यानी कि जैसे ये लड़कियाँ खड़ी हैं तो ये क्या है, यहाँ पर ये लड़की खड़ी हुई, इस लड़की को कौन ही मारेगी कि हाँ भाई देख देख, ऐसे करके मतलब कटाक्ष कसते हुए कि ये देख इसका मजाक उड़ाते हैं, चला जाए ऐसे करके। तो कहाँ थे हम?
वोंडा शुड से गिविंग वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, यानी कि अपनी एक फ्रेंड को कोनी मारते हुए वोंडा को बुलाती थी कि वोंडा टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्लोजेट क्या होता है? अलमारी होता है भाई। तो वो यानी कि पैगी पूछती थी कि वोंडा हमें बताओ यार कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं जो तुम्हारी अलमारी में टंग रखी हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले बालों वाली लड़की खड़ी है, ये तो है पैगी, और ये है वोंडा। बाकी दो लड़कियाँ खड़ी हैं, अब इनमें से एक, इनके नाम नहीं बताए गए हैं इन दोनों के, मेनली पैगी का बताया गया है। 100 वोंडा वुड से, तो वोंडा क्या जवाब देती थी कि मेरे पास भाई 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen। और तभी क्या होता था जब वो सुनती थी कि 100, अरे भाई 100 इतनी सारी ड्रेसेस, और वो क्या है इनक्रेडियसली, यहाँ पर मीनिंग क्या दिया है? शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, यानी कि एकदम से चकित होगी भाई, अरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे, तो इतनी ड्रेसेस हैं इसके पास, यानी कि मजाक उड़ाते हो उसका, कि वो मतलब एकदम से ऐसे चकित होकर बोलती थी कि मतलब वो छोटी लड़कियां होती थी, वो वहाँ पर हॉपस्कॉच खेल रही होती थी, वो भी एकदम से अपना खेलना रोक के और सुनने लग जाती थी कि अरे 100 ड्रेसेस है दीदी तेरे पास। तो या 100 ऑल लाइंड अप, कि हाँ 100 हैं और सारी की सारी एक साथ लाइन में लगी हुई हैं। वोंडा ये कहती है देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और उसके बाद उसके जो पतले पतले होठ थे वो बोलना बंद कर देते थे, यानी कि वो चुप हो जाती थी। वट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट सैड पैगी। तो पैगी बोलती है कि वो किस तरह के हैं? मैं बेट लगा सकती हूँ कि ये सारे सिल्क के होंगे। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, कि हाँ सारे सिल्क के हैं, सारे कलरफुल हैं, अलग अलग कलर के हैं। वेलवेट टू, तो क्या वेलवेट का भी कपड़ा है उनमें? Yes, velvet too, 100 dresses, Wanda would repeat stolidly। तो वोंडा बोलती है कि हाँ वेलवेट भी है उनमें, 100 ड्रेसेस है मेरे पास। वोंडा यही बात रिपीट करती है। नॉट शोइंग फीलिंग, स्टॉलिडली का मतलब होता है कि कोई भी फीलिंग दिखाए बिना। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट्स, और सारे के सारे मेरे अलमारी में एक लाइन में लगे हुए हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और ये सुन के क्या है वो सारी लड़कियां जो है उसे जाने देती थी वोंडा को फिर। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, हालांकि वोंडा थोड़ी सी ज़्यादा दूर भी नहीं जाती थी, दे कूडेंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर। तब क्या वो एकदम से खुद को रोक नहीं पाती थी और जोर जोर से चीख चिल्ला के हंसने लग जाती थी। कोई चीख के मार रहा, कोई जोर जोर से हंस रहा है, मतलब वोंडा थोड़ी सी दूर नहीं जाती थी कि उससे पहले ये सारी शुरू हो जाती थी, जोर जोर से चीखना हंसना ये सारा कुछ। 100 ऐसे बर्स्टिंग होता है फटना और श्रीक्स होता है चीखना, तो मतलब जोर जोर से चीखे मारना हम कह सकते हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वोंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। तो उनमें से कोई बोलता है कि 100 ड्रेसेस, बेशक ये डेली तो वोंडा एक ही ड्रेस पहन के आती है नीले रंग की। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर यार इसके पास तो एक नीले रंग की ड्रेस है जो डेली पहन के आती है, फिर ये 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है? इसके पीछे कहानी क्या है ये जानना पड़ेगा। सो हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, तो उनमें से कोई बोलता है कि तुम्हारे पास शूज कितने हैं? 60 पेयर, तो ये बोलती है 60 जूतों के पेयर है मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारे के सारे जूते जो है वो लाइन में लग रखे हैं अलमारी में। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। तो फिर वो मतलब पैगी जो होती है वो एग्जेजरेटेड यानी कि बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात को और पोलाइट वे में ही बोलती है कि सारे के सारे एक जैसे ही हैं। और नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, तो वोंडा बोलती है कि ना भाई सारे के सारे अलग अलग हैं, सभी अलग कलर के हैं, ऑल लाइंड अप, सारे के सारे लाइन में लगा रखे हैं मैंने। पैगी who had thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave। अब पैगी जो थी वो जिसने ये गेम शुरू किया था इसके ड्रेसेस पूछने वाला, और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, वो हमेशा क्या है लास्ट में जाती थी। फाइनली वोंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिश द वॉक टू स्कूल अलोन। अब वहाँ पर क्या है वोंडा की बात करें तो वोंडा क्या है गली में ही निकलती थी तो अकेली ही निकलती थी, वो एकदम से डल सी बनी रहती थी, उसका मुंह बंद रहता था ज़्यादा, यानी कि वो बहुत कम बात करती थी। और अपने लेफ़्ट शोल्डर को क्या है वो कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे करती रहती थी, जो कि उसकी आदत थी ज़्यादातर करने की। और वो क्या है हमेशा घर से स्कूल या स्कूल से घर अकेली ही आया जाया करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल,
अब पैगी की यहाँ पर एक बात आती है कि पैगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली है, काफ़ी ज़्यादा निर्दयी नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज क्या होता है भाई? सो बुलीज ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं जो कि अपने जूनियर्स को क्या है, तंग करते हैं किसी ना किसी तरह से। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि पैगी जो है वो प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को बड़े बच्चों से जो कि उन्हें तंग किया करते थे। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड। और वो घंटों तक रोती रहती थी, कौन? पैगी। जब वो उसे देख लेती थी किसी एनिमल को तंग होता हुआ या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा हो एनिमल के साथ। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वोंडा। और अगर कोई भी उसे कहता था कि यार तुम्हें क्या लगता है, तुम जो वोंडा के साथ कर रही हो वो क्रूअल वे नहीं है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूअल? तो वो ज़्यादा सरप्राइज होके कहती थी क्रूअल वे है ये। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस। तो ये बताओ कि वो झूठ क्यों बोलती है, वो 100 ड्रेसेस क्यों बोलती है? एनी वन कुड टेल दैट शी दैट वॉज अ लाई। हर एक को ये देखकर बता देगा कि जो वोंडा है वो झूठ ही बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई? तो उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट। और वो कि नॉर्मल पर्सन थोड़ा ना, अजीब सी लड़की है वो यार, तभी तो उसका नाम इतना अजीब है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। लेकिन एक बात जरूर है कि हमने अभी तक आज तक उसे कभी भी रुलाया नहीं है। As for Maddie, the business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her। अब यहाँ पर वर्ड आया है bothering। bothering क्या है? तंग करना। कि अब ये देखिए कुछ अजीब सी बात आई कि मैडी जो है, जो कि हमेशा पैगी का साथ देती है उसे तंग करने में, तो मैगी का क्या था? वो हमेशा वोंडा से पूछती रहती थी पैगी के साथ मिलकर कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है, कितनी हैट्स हैं, या फिर कितनी ये चीज़ें हैं, कितनी वो चीज़ें हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह क्या है, मैडी को भी वो चीज़ अंदर से तंग कर रही थी। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। क्योंकि मैडी क्या है, वो खुद भी गरीब थी। शी यूजुअली वॉज समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। अब हैंड मी डाउन क्या होता है भाई? हैंड मी डाउन यानी कि अगर मैं बात करूं खुद की, तो जब मैं छोटा था तो मुझे मेरे भैया के कपड़े दे दिए जाते थे जब वो यूज़ करते थे, लेकिन सही पड़े रहते थे, तो वो मुझे दिए जाते थे। तो वो मेरे लिए हैंड मी डाउन क्लोथ्स हैं, यानी कि किसी और के कपड़े जो आपको दिए जाते हैं पहनने के लिए। तो मैडी जो है वो किसी और के दिए हुए कपड़े पहना करती थी हमेशा। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंग्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। लेकिन वो हमेशा भगवान का शुक्रिया करती है कि वो बॉगिंग्स हाइट पर नहीं रहती है और ना ही उसका कोई फनी सा नेम है। समटाइम्स when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hands, rolling them around and say nothing herself। लेकिन कई बार क्या होता था, पैगी जब भी वोंडा से पूछती थी कि मतलब पोलाइट वे में पूछती थी वोंडा से कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं ये वो, तो मैडी को बहुत ही बुरा लगता था, बहुत ही वो एम्बेरेस सा फील करती थी। और उसके हाथ में जो भी मार्बल्स, जो भी पत्थर वगैरह होते थे उसके हथेली में, उसे क्या वो रोल करती रहती थी जोर जोर से, जो कि उसे चुभते रहते थे हाथ के अंदर। Not that she felt sorry for Wanda, exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game। अब वो ना ही वोंडा के लिए सॉरी फील करती है सही में, तो यानी कि उसे बुरा नहीं लगता वोंडा के लिए, और ना ही कभी वो वोंडा पे अटेंशन देती है अगर पैगी ये जो ड्रेस वाला गेम है कभी शुरू ही ना करती तो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। लेकिन वो क्या सोचती है कि अगर पैगी और बाकी लड़कियां मिलके ये सारा कुछ मेरे साथ करने लगी तो। अब ये कौन सोच रही है? ये मैडी सोच रही है। शी वॉजंट एज पुअर एज वोंडा, हालांकि वो वोंडा जितनी तो गरीब नहीं है, पर हैप्स शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। और इतना तो अक्लमंदी की बात वो कर ही लेगी कि इस तरह का झूठ तो नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वो वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वोंडा पेट्रोस्की। और आगे क्या होता है? स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। हाँ, तो वो क्या चाहती है, मैडी क्या चाहती है कि बाकी जो लड़कियां हैं वो पैगी के साथ मिलकर मुझे ना तंग करें, इसीलिए वो हमेशा विश करती रहती कि पैगी जो है वो वोंडा पेट्रोस्की वो क्या है, टीज ना करे, उसे तंग ना करे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल। और आज के दिन भी क्या है, वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो चुकी हैं। कौन? मैडी और पैगी। Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda।
शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली। अब मैडी जो है वो आज कुछ रिलैक्स सा फील करती है क्योंकि आज उसे वोंडा का जो है मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा, तो वो क्या है अपना पूरा अटेंशन क्या है अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाती है। 8 × 8 लेट्स, या वो अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सही कर रही है, मतलब कि कैलकुलेशन ही कर रही है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नॉट। अब वो क्या है नर्व, नर्व क्या होता है यहाँ पर, नर्व का मीनिंग होता है हिम्मत। तो वो अब हिम्मत जुटा रही है किसी ना किसी तरह की पैगी को एक नोट लिख सके, बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वोंडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़। क्योंकि क्या है वो नोट किस लिए लिख रही है, क्योंकि उसमें सीधा पैगी को बोलने की हिम्मत नहीं है कि पैग। अब यहाँ पर पैग जो है पैगी का शॉर्ट नेम बताया गया है कि अरे पैग सुनो, वोंडा को यार टीज मत करो, उसे ये मत पूछा करो ड्रेस कितनी है तुम्हारे पास, ये वो, मतलब ये सीधा उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं है मैडी के अंदर, तो वो क्या है उसे नॉट लिख रही है। अब यहाँ पर ये आप पंजाबी जो हो वो पैग मत समझ लेना भाई, इसका नाम है। सो व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। अब जब वो अपना अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो है वो ख़त्म कर लेती है तो वो एक पैगी को एक नोट लिखना शुरू करती है। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। अब तब क्या वो अचानक से रुक जाती है और उसके एकदम से रोंगटे से खड़े होने लग जाते हैं। शडर्ड होता है रोंगटे खड़े होना। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। अब वो रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वो खुद को सपोज कर रही है स्कूल यार्ड के अंदर, जो कि क्या है पैगी का और बाकी लड़कियों का अगला टारगेट है। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट हर द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it। तो आगे इसके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं मैडी के, क्योंकि अब वो खुद को सपोज कर रही हो सिचुएशन में कि पैगी और बाकी लड़कियां जब वो मेरे से पूछ रही हैं कि अरे सुनो मैडी ये तुम्हारी जो ड्रेस है ये तुम्हें कहाँ से मिली, और फिर वो आगे जवाब क्या देगी मैडी कि ये तो क्या है पैगी तुम्हारी ही कोई पुरानी ड्रेस है जो कि मेरी मम्मा ने क्या है कुछ मतलब उसमें मॉडिफिकेशन करके और उसमें कुछ तारे सितारे से लगा के और उसे क्या है थोड़ा डिफरेंट बना दिया है ताकि रूम 13 में कोई भी मुझे पहचान ना सके कि ये ड्रेस जो है वो तुम्हारी है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda। अब वो आगे क्या सोचती है कि ये तो पैगी अगर खुद से ही रुक जाए ये वोंडा को तंग करने से तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। अब वो क्या है अपने ब्लॉन्ड हेयर में यानी कि अपने चमकीले से बालों में क्या है अपना हाथ घुमाती है और मतलब एकदम से ऐसे बालों को झाड़ती है जैसे कि वो क्या है जो उसके दिमाग में अलग से थॉट्स आ रहे हैं उसको बाहर निकाल रहे हो इस तरह से। वट डिफरेंस डिड इट मेक, स्लोली मैडी टॉर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड। और अचानक से क्या होता है वो रुकती है। अजीब बात क्या होती है कि अब मैडी क्या करती है जो नोट लिख रही होती है उसे टुकड़ों टुकड़ों में छोटा छोटा कर देती है यानी कि उसे फाड़ देती है। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द हॉल रूम। और पैगी को क्या है पूरा का पूरा रूम 13 जो है वो पसंद करता है यानी कि अच्छा मानता है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग शी थॉट। और वो सोचती है कि पैगी जो है वो कुछ इस तरह का बुरा नहीं करेगी यानी कि कुछ भी बुरी चीज़ नहीं करेगी। एज फॉर वोंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंग साइड एंड स्टूड अलोन द स्कूल यार्ड। और अगर वोंडा की बात की जाए तो वोंडा तो क्या है बॉगिंग साइट्स में रहने वाली एक लड़की है जो वहाँ से अकेली ही आती है स्कूल में और वापस अकेली ही जाती है और स्कूल यार्ड में भी अकेली बैठी रहती है। शी स्केयर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। अब शायद ही उसने कभी किसी से कुछ कहा हो यानी कि वोंडा ने। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द हर 100 ड्रेसेस। और जब भी उसने कभी बात की होगी तो किस बारे में बात की होगी, जो उसकी 100 ड्रेसेस हैं उसके बारे में स्कूल यार्ड में ही बात की होगी। Maddie remembered her telling about one of her dresses pale blue with colored trimmings। अब मैडी को याद है कि जब वोंडा ने अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था तो उसने बताया था कि एक पेल ब्लू कलर की ड्रेस है यानी कि पीले से है और ब्लू कलर की मिक्स सी ड्रेस है जिस पर ट्रिमिंग की गई है यानी कि अलग अलग सी कुछ धारियाँ सी बनाई गई हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश। और एक दूसरी भी ड्रेस उसे याद है जो उसने बताया था कि जंगल ग्रीन कलर की है जिस पर कि रेड सैश से बने गए हैं। You would look like a Christmas tree in that the girls had said in pretended admiration। और बाकी लड़कियां जो है वो उसे किसी न किसी तरह कटाक्ष कसते हुए मजाक बनाते हुए उसे बोलती हैं कि यार वो ड्रेस पहन लोगी तो तुम यार रेड ग्रीन सी मतलब एकदम से क्रिसमस ट्री लगोगी, यानी कि उसको अपोजिट वे में मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं ये।
Think about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वो वोंडा की ड्रेसेस 100 ड्रेसेस और वो जो अलमारी में टंगी हुई है उसकी ड्रेसेस उसके बारे में सोचते सोचते कहाँ पहुँच जाती है, ये सोचने लग जाती है कि यार जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कौन जीतेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स. अब गर्ल्स के लिए तो इसमें क्या बनाना था, डिज़ाइनिंग करनी थी ड्रेसेस की, और बॉयज़ के लिए क्या था, मोटर बोट्स की डिज़ाइनिंग थी. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. और मैडी जो है वो फॉर श्योर है कि ये जो लड़कियों वाला खिताब है वो मेडल किसको मिलेगा, पैगी को मिलेगा. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी जो है वो बाकी सबसे लड़कियों से क्या है, काफ़ी अच्छा ड्रॉ करती है क्लास के अंदर. एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट, और हर एक को यही सोचता है. शी कुड कॉप अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स had so that you could almost tell who it was. अब पैगी की एक खासियत है कि वो पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बना लेती है, यानी कि एक मैगजीन में कोई पिक्चर है या किसी फिल्म स्टार की पिक्चर है तो वह एज इट इज़ उसे इस तरह ड्रॉ कर देगी कि कोई भी उसे आसानी से पहचान लेगा. Oh, Maddie was sure Peggy will win. Was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they would know. और मैडी श्योर थी कि ये पैगी ही जीतेगी. कल वाला जो कॉन्टेस्ट है, यानी कि कल जो टीचर अनाउंस करेंगी विनर्स, उसमें पैगी ही विनर होगी. ये वो फॉर श्योर है इसके लिए. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. अगले दिन क्या हो रही थी, हल्का हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. अब वो दोनों क्या है, मैडी और पैगी जो है पैगी के अम्ब्रेला के नीचे से, यानी कि उन्होंने अम्ब्रेला ले रखा है हाथ में और दोनों क्या है स्कूल में जा रही हैं जल्दी जल्दी. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petrosky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. अब यहाँ पे कुछ एड्रेस दिया गया है जो कि वोंडा पेट्रोस्की क्या है कि बॉगिंग्स हाइट जो है उसकी हिल के किनारे, जो मतलब रेल की पटरियाँ हैं, वहाँ पर एक स्ट्रीट है ओलिवर स्ट्रीट, उसके किनारे पर से वोंडा पेट्रोस्की स्कूल की तरफ आती है. तो वहाँ पर उस स्ट्रीट के किनारे पर क्या है, उस दिन उन्होंने यानी कि पैगी ने और मैडी ने उसका वेट नहीं किया वोंडा का. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, क्योंकि आज के दिन का तो वो वेट नहीं कर सकते कि आज के दिन वो किसी भी हाल में लेट हो जाएं. बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन क्या है उनके लिए, उनके रिजल्ट का दिन है, अनाउंसमेंट का दिन है, और आज के दिन वो इसे मिस नहीं कर सकती. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी. तो पैगी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन जो है वो अनाउंस कर देंगी रिजल्ट्स विनर्स को. ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सैड मैगी, ऑफ कोर्स यू विल विन. और मैगी क्या है वो तभी बोलती है कि मैं फॉर श्योर हूँ कि तुम ही जीतोगी आज के दिन में पैग. होप सो सैड पैगी एगरली. और पैगी भी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड. तो जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं तो वो एकदम से हक्के बक्के से रह जाते हैं. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्योंकि पूरे रूम में क्या है ड्राइंग्स लगी होती हैं. ऑन एवरी लेजेंड विंडो शेल डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस और ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर. सारे के सारे जो डिज़ाइंस हैं वो वहाँ पर टांग रखे होते हैं. कभी मतलब पर्दों के आसपास या फिर खिड़कियों के आसपास सभी दीवारें भरी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, सारा कुछ लगा होता है और सारे के सारे रैपिंग पेपर शीट पर होते हैं. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और लगभग 100 के आसपास होंगे, सारे के सारे लाइन में लगे हुए. देयर मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, और शायद ये सारी की सारी क्या है कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स ही हैं. दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसर्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, और सारे के सारे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी यानी कि पैगी की नहीं, उन सभी जो वहाँ पर ड्रेसेस के या फिर जो भी सारा कुछ लगे हुए हैं रैपिंग पेपर शीट पर, जो भी डिज़ाइंस वगैरह है उनकी तारीफ़ कर रहे थे और सीटियाँ मार रहे थे जोर जोर से. अरे भैया तुम मत मार लेना सीटी भाई, थप्पड़ पड़ जाएगा क्लास में ही. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स. और जैसे ही सारी क्लास इकट्ठी होती है तो मिस मैसन क्या है विनर्स अनाउंस करना शुरू करती हैं. जैक बैगल्स हैड वॉन द बॉयज़ शी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 along with the sketches by all the other boys.
अब वो अनाउंस करती हैं बॉयज़ में, तो बॉयज़ में कौन है, जैक बैगल्स जो है वो विनर है बॉयज़ का, जिसने कि आउटबोर्ड मोटर का बनाया था एग्जीबिशन के लिए, जो कि रूम नंबर 12 में लगा हुआ है, और बाकी लड़कों के स्केचेस भी वहीं रूम नंबर 12 में लगे हुए हैं। एज फॉर द गर्ल्स शी सैड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 sketches were submitted by most। अब वो कहती है कि लड़कियों की बात करें तो लगभग सभी लड़कियों ने लगभग एक दो जो डिज़ाइन है वो सबमिट किए थे। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। लेकिन एक लड़की, केवल एक लड़की, जिस पर कि रूम 13 जो है पूरा का पूरा वो प्राउड करेगा। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। और इस एक लड़की ने क्या है, लगभग लगभग 100 के करीबन या 100 जो है डिज़ाइंस ड्रॉ किए थे। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सारे के सारे डिफरेंट थे, सारे के सारे ब्यूटीफुल। In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize। और जजेस की राय लें तो जजेस के अकॉर्डिंगली क्या है, हर एक जो इनकी ड्राइंग है 100 डिज़ाइंस की, वो सारी की सारी वर्दी हैं और सारी की सारी क्या है, प्राइज मिलने लायक हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वोंडा पेट्रोस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लड़कियों के खिताब में जो विनर है वो कौन है, वोंडा पेट्रोस्की। और यहाँ पर ये देख लीजिए साइड में आपको सारी ड्रेसेस दिखाई गई हैं, और यहाँ पर ये वोंडा पेट्रोन्स की जो है वो ड्रेस ड्रॉ करती हुई दिखाई गई हैं। ये भी यहाँ पर ड्रेसेस दिखाई गई हैं, देख लीजिए, आपकी बुक में ही दिख जाएंगी बाकी आपको। अनफॉर्चुनेटली वोंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउज दैट इज़ ड्यू टू हर। और किसी ना किसी तरह क्या होता है कि वोंडा जो है वो कई दिनों से एबसेंट चल रही है, तो वो क्या है, अपने इस अप्लाउज को रिसीव करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। और उम्मीद करते हैं कि वो शायद कल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जिक्यूट ड्राइंग्स। अब वो मैडम जो है वो क्या कहती हैं कि आप जो है वो सभी आराम से बैठ जाइए चुपचाप, और यहाँ पर जो है सारी की सारी जो इसकी एग्जिक्यूट ड्राइंग्स है, यानी कि जो बहुत ही शानदार और अच्छे से बनी हुई ड्राइंग्स है, वो देख लीजिए। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लाउज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर एंड देयर फिंगर्स इन द माउस एंड विसल्स दोज दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। और जो लड़के या फिर जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम से बर्स्ट इनटू अप्लाउज हो जाते हैं, यानी कि अचानक से ही क्या होते हैं, सारे के सारे तालियां मारने लग जाते हैं, सारे के सारे एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, अप्रिशिएट करने लग जाते हैं उसकी ड्राइंग्स का, और अपने ओपिनियंस देने लग जाते हैं। कई सीटियां मार रहे हैं अपने मुंह में उंगलियां डाल के, कई अपनी उंगलियां ही दबा रहे हैं, इस तरह से मतलब सारे के सारे अप्रिसिएशन कर रहे हैं। लुक बैक विस्पर्ड मैडी, दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट इट ब्यूटीफुल। तभी क्या है, मैडी बोलती है कि पैक देखो, ये वही ब्लू ड्रेस नहीं है जिसके बारे में उसने हमें बताया था, क्या ये शानदार नहीं है? यस सैड पैगी, एंड हियर दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। और वो देखो यार, पैगी बोलती है कि हाँ, और वो देखो वो ग्रीन वाली ड्रेस जो उसने बताई थी हमें, मैं भी इसे यार ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है, जो बाहुबली पार्ट 1 है, वो कंप्लीट होता है। अब हम बाहुबली पार्ट 2 को अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए। ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक और थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट आपको 1-2 दिन के अंदर या विद इन अ वीक जो है वो इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तब तक के लिए चैप्टर देखिए आराम से, और इसका जो कंक्लूजन पार्ट है आपका 6th चैप्टर, वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।